शिकारी माता है, इसका कारण ये है कि माता के दर्शन जो है पांडवों को शिकार करते हुए हुए थे, एक ये कारण है। और दूसरा, जो पिंडी रूप में सबसे पहले दर्शन हुए थे वो भी यहाँ पे शिकार करने आए थे, इसीलिए इस जगह का नाम भी शिकारी पड़ता था, शिकारी धार के नाम से जानते थे। बिल्कुल, जब भी कमरनाग जी में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न पड़ता हो तो कमरनाग जी यहाँ आते हैं, यहाँ के अलावा वो भी कहीं नहीं जाते। स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णावा ज्वेलर्स, मोती बाजार, मंडी। सोने से चमकाएं अपनी खूबसूरती। नमस्कार दर्शकों, बहुत ही स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। और इस वक्त हम जा रहे हैं शिकारी माता मंदिर में, और मंडी जिला की सबसे ऊंची हाइट पर जो है वो स्थित है शिकारी माता का मंदिर। और इस बार, वैसे तो हम पहले भी आपने देखी होगी हमारे चैनल पर शिकारी देवी की रिपोर्ट, इस बार थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि अब हम जा रहे हैं देवीदर से होते हुए, और यहाँ से बहुत ही कम जो है वो दूरी पर रह जाता है शिकारी देवी माता मंदिर। और इस वक्त मैं आपको बताऊं, हम हैं बहुत ही खूबसूरत जगह पर। यहाँ पर देवीदर है, यहाँ पर ग्राम पंचायत जहल में आता है, और यहाँ पर बहुत सुंदर पार्क भी बना है अंदर। और यहाँ से शिकारी देवी की जो दूरी है वो रह जाती है मात्र 8 किलोमीटर। और अगर हम चैल चौक से वाया जंजैहली जाते हैं तो मेरे ख्याल से 75 किलोमीटर के करीब वहाँ से दूरी रह जाती है शिकारी देवी माता की। लेकिन अगर हम चैल चौक से आते हैं वाया देवीदर होते हुए तो यहाँ का जो सफ़र है उसकी दूरी मात्र 35 किलोमीटर के लगभग है। तो आज हमने ये वाला ट्रैक अपनाया। अब यहाँ से हम आगे जाएंगे। शिकारी देवी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इस जगह पर ये सड़क जो है अब आगे रोड नहीं है, और इस तरफ जो है शिकारी माता मंदिर है, यहाँ हम जाएंगे। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं। बहुत ही हसीन वादियाँ हैं, वो भी दिखाते रहते हैं, और दिखाते हैं कि कैसे हम यहाँ से पहुँचेंगे शिकारी देवी माता के मंदिर। झम झमा झम बरखा लगी हो, कमरू नाग जी आए हो, पहुँचे डर नारी धरा, सब जन दर्शन पाए हो। आओ जी सब मिले गाओ जी, ऐसी भारी मंडी। आओ जी सब मिले गाओ जी, ऐसी भारी मंडी। शिकारी पार लिया मामुरारी, वारधारा मा शिकारी पार लिया मामुरारी। बिच बसे छोटी काशी, ऐसी मारी मंडी। बिच बसे छोटी काशी, आओ जी सब मिले गाओ जी, ऐसी भारी मंडी। आओ जी सब मिले गाओ जी, ऐसी भारी मंडी। तो अभी हमारे साथ हैं सुरेश शर्मा जी, जो कि यहाँ पे शिकारी माता मंदिर के पुजारी हैं। इनसे जानते हैं थोड़ा सा माता के मंदिर के इतिहास के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि कितनी यहाँ पे लोग आते हैं और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, क्या कितनी आस्था लोगों की भरी है इस मंदिर के प्रति।
मंदिर में यहाँ श्रद्धालुओं का तांता तो पूरे हिंदुस्तान से चला हुआ है और बाहर से भी आते हैं, फॉरेन जैसे टूरिस्ट आ गए वो बहुत आते हैं यहाँ पे। बाकी जो माता की मान्यता हुई, आप जैसे देख रहे हैं मंदिर को, मंदिर बिना छत के है। पहली बात तो ये लोगों को सबसे आकर्षित चीज़ यही लगती है कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत कम मंदिर है जो बिना छत के हैं। बिना छत के रीज़न ये है कि माता ही छत नहीं मानती, माता छत के लिए हमेशा मना करती। जब जितनी बार भी हमने मंदिर में छत का कार्य शुरू किया तो उतनी बार जो है वो कार्य में विघ्न पड़ता रहा। तो माता से जब भी पूछताछ की गई तो माता हमेशा मना करती थी कि भाई मंदिर में छत ना हो। तो बाकी ये पांडवों के समय का है, पांडवों ने जो यहाँ पे माता की स्थापना की थी। सामने वाली पहाड़ी है तो वहाँ पे जो पांडवों ने माता की स्थापना की थी। जब पांडव यहाँ पे आए थे अपने अज्ञातवास के समय में तो कुछ समय उन्होंने यहाँ पे व्यतीत किया था। तो यहाँ पे उनको जो है माता के दर्शन हुए थे काली रूप में, इसलिए माता का जो यहाँ पे स्थान है ये काली रूप में है। और जो शिकारी माता है इसका कारण ये है कि माता के दर्शन जो है पांडवों को शिकार करते हुए थे, एक ये कारण है। और दूसरा जो पिंडी रूप में सबसे पहले दर्शन हुए थे वो भी यहाँ पे शिकार करने आए थे, इसीलिए इस जगह का नाम भी शिकारी पड़ता था, शिकारी धार के नाम से जानते थे। तो जब यहाँ पे माता के दर्शन हुए तो माता का नाम भी शिकारी माता पड़ गया। बाकी ये है काली, ये काली रूप में है, यहाँ पे विराजमान है। तो बाकी आपने सुना होगा कि जैसे यहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ती या बारिश नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। बारिश पड़ती है, बर्फ़ भी पड़ती है, लेकिन बर्फ़ से मूर्तियाँ ढकेगी नहीं और बारिश से मूर्तियाँ गिल्ली नहीं होती, मतलब सूखी रहती। बिल्कुल जी। आप जब भी आएंगे बारिश के समय में आओ, बर्फ़ के समय में आओ, बारिश उसके ऊपर गिरेगी मूर्तियों के ऊपर, लेकिन उससे मूर्तियाँ गिल्ली नहीं होती। बर्फ़ गिरेगी लेकिन वो टिक नहीं पाएगी, थोड़ी देर टिकेगी उसके बाद वो पिघल जाएगी। अब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, लगभग कम से कम पड़ेगी तो 10 फीट पड़ेगी, अगर ज़्यादा जाएगी तो 15+ चली जाती है। तो उस हिसाब से तो मंदिर ढक जाना चाहिए था, लेकिन माता का स्थान जो है कभी ढकता नहीं है, वो खुला ही रहता है। जैसे शिकारी देवी माता का मंदिर है वो सबसे मंडी की हाईएस्ट पॉइंट पर है, 11,000 फीट पे है। और जैसे कमरूनाग को आराध्य देव माना जाता है मंडी का, तो शिकारी देवी और कमरूनाग के बीच में कोई गहरा संबंध है? जैसे कभी हम पढ़ते हैं कि कमरूनाग जी रूठ के कई बार बोलते हैं कि शिकारी देवी आ जाते हैं, फिर उनको मना के ले जाना, कुछ उसके बारे में बताएं हमें। जी बिल्कुल, जब भी कमरूनाग जी में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न पड़ता हो तो कमरूनाग जी यहाँ आते हैं, यहाँ के अलावा वो भी कहीं नहीं जाते। ये सबकी माँ है, ये तो सबको ही पता है। तो दूसरा, अगर कमरूनाग जी और माता रानी के आपस के रिश्ते की बात करें, अब ये काली रूप में विराजमान है, ये सबकी माँ है। और जो कमरूनाग जी का है वो बरबरीक का है। वैसे मगर उस कनेक्शन को देखें तो उतना नहीं बनता, लेकिन जो हमारी लोकलिटी की धारणाओं के हिसाब से, जो हमारी प्रथाओं के हिसाब से है, तो कुछ एक का कहना होता है कि भाई ये देवता की बुआ है। हाँ, इस तरीके से लोग कहते रहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो माता का मैंने आपको क्लियर कर दिया कि काली माता है और कमरूनाग जी का जो मेन बेस जो है वो बरबरीक जी का है जी। तो उस हिसाब से तो कुछ नहीं, लेकिन जो हमारे बड़े देव कमरूनाग जी हैं उनको बड़ा देव की उपाधि मिली हुई है, तो उसी हिसाब से हमारे जो माता के बाद दूसरा नंबर उनका ही आता है। लेकिन माता के पास उनके आने का बहुत से कारण होते हैं, जैसे शक्तियाँ प्राप्त करना होता है, या कई बार वहाँ पे कोई दिक्कत हो, या कोई बार वो रूठ के आते हैं। तो इसलिए जब भी वो यहाँ आएंगे तो पूरे विधि विधान से उनको यहाँ से भेजा जाता है, मतलब जी। तो वहाँ पे उनको किस तरीके से पता चलता होगा कि कमरूनाग जी नहीं है वहाँ पे? कुछ क्या उसका कुछ सिंबल रहता है? इसका ये रहता है कि जैसे जो देवता के जिस समय देवता नाराज़ होकर यहाँ आएंगे, उस समय जो भी गुर होगा, एक तो उसको देवता कमाएगा, और दूसरा जो देवता का हमारा सबसे मेन परता जो कहते हैं हम, वो है बारिश। तो उस समय वो दिक्कत रहेगी, या तो बारिश बहुत ज़्यादा होगी या बिल्कुल भी नहीं होगी। उस तरीके से पूछताछ करेंगे, फिर वो यहाँ आते हैं, वो पूरी कमेटी यहाँ आएगी, पहले बात करेंगे, पूछेंगे, फिर देवता अपना स्वरूप यहाँ पे बताता है कि मैं यहाँ पे हूँ, और जिस कारण से वो यहाँ है उस कारण को भी वो बताते हैं। बाकी बाकी मंडी रियासत, बाकी शोभली दारो, माधो राय री पाल
सब जन शीश झुकायो। धाधा तू नरसिंह बजदे जाते रुलांदे जय जयकारा। देव भूमि रे सारे देवते आउंदे देखदा मंडी हो सारा। तो अभी हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं जो कि शिकारी देवी माता के मंदिर में आए हैं। इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि क्या कहेंगे वो मंदिर के बारे में और यहाँ की जो खूबसूरती है उसके बारे में क्या कहेंगे। कैसा लगा आपको शिकारी देवी मंदिर? जी बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है इधर आने का हमारा। पहली बात कि यहाँ पर मौसम बहुत ही ठंडा है। हम एक्चुअली नीचे मंडी से आए हैं तो उधर मतलब रिलेटिवली यहाँ के बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट यहाँ का तो मौसम बहुत ही मौसम है एकदम बढ़िया। मज़ा आ गया, काफ़ी यहाँ पे देखने को मिला। आप बताइए, आप पहले भी कभी मंदिर में आए हैं या पहली बार आए? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। मुझे यहाँ पे आके ही बहुत अच्छा लगा और जो यहाँ का व्यू है वो तो काफ़ी बढ़िया लगा। दोबारा आना चाहेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल।